नमस्कार, हेलो। स्वागत है आपका हमारे पेज पर। और आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर बात की जाए। और आज का हमारा टॉपिक है 6 टाइप्स ऑफ इमोशनल बैगेज, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि बहुत सारे भाव होते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम हमेशा अपने कंधों पर एक बोझ की तरह लेकर जीते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इमोशनल बैगेज क्या होता है। अब आप ज़रूर इससे अग्री करेंगे कि इंसान को इंसान क्या बनाता है। हमारे भाव, हमारे इमोशंस। हम कभी खुश होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गुस्सा आता है और अलग अलग तरीके से हम रिएक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस पर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने इतिहास से, अपने पास्ट से लेकर आते हैं और कभी उनसे आज़ाद ही नहीं हो पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जो पहला टाइप का इमोशनल बैगेज है वो है कि हम कुछ ना कुछ शर्म के साथ जीते हैं। क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं तो सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स सेट किए हैं, ऐसे कि जो गोरा है, जो लंबा है, जो दुबला भी नहीं है, जो ज़्यादा पतला भी नहीं है, और जिसके फेस पर कुछ दाग नहीं है, या जो बहुत ही ज़्यादा फेयर स्किन वाला है, जिसकी स्किन अच्छी है और जो एक तरीके का पोस्चर है, वही व्यक्ति सुंदर है, वही व्यक्ति को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो हम बहुत जब अपने आप को इन दायरों में आंकते हैं तब हम सोचते हैं कि अरे हम में ये कमी है। तो जैसे जैसे हम अपनी कमियां गिनने लगते हैं वैसे वैसे हमें अपने आप में शर्म आती है। हमें लगता है कि हाँ, ये चीज़ है जो हम में नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा शर्म से जीते हैं। तो ये आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। तो अब सवाल उठता है कि हम इससे बाहर कैसे आएँ। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हाँ, मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ। मेरे विचार क्या हैं, मैं किस तरीके से लोगों से बात करती हूँ, मुझ में ज्ञान कितना है और मेरी अच्छी बातें क्या हैं। सबसे पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करना होगा, तभी ये सोसाइटी, ये समाज हमें एक्सेप्ट करेगा। अब जब मैं दूसरे टाइप की इमोशनल बैगेज की बात करती हूँ तो हम सबके जीवन में हमारे रिश्तेदारों, हमारे करीबियों का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहा है। और हमने कभी ना कभी किसी को खोया होगा, कभी किसी की मौत हो गई होगी। तो लिविंग विथ लॉसेस, कि हमने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा होगा और हमें उनकी याद सताती है, उन्होंने कभी हमसे कुछ बोला होगा, उसकी याद आती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि इससे उभरना कैसे है। अब मैं यहाँ पर आपको ये टिप देना चाहूँगी कि सबसे पहले समझिए, अगर जीवन है तो मौत भी है, राइट। तो हमें समझना होगा कि हम अपने पास्ट से सिर्फ वही चीज़ें लें और वही यादों को लें जो हमें उन लोगों से और ज़्यादा प्यार करना सिखाएं। और वो क्या चाहते थे, क्या वो चाहते हैं कि हम अभी भी उनके बारे में सोच कर रोते रहें या दुखी रहते रहें? नहीं, हमारे करीबी हमेशा चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो इसी सोच को अपने जीवन में उतारते हुए हम समझें कि समय बदलता है और लोग आते जाते रहते हैं, यही ज़िंदगी है। अब जब हम तीसरे इमोशनल बैगेज की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम उदास हैं, नाखुश हैं कि हम इस परिवार में क्यों पैदा हुए, क्यों ये हमारे माँ बाप हैं, हमारे कज़िन के पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो हमेशा हमें ये उदासी रहती है या हम नाखुश रहते हैं। ऐसा होता होगा क्योंकि दूर से सब कुछ अच्छा लगता है। तो इससे कैसे उभरें? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि जो मिला है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, उसके पीछे भगवान की मर्जी है। हमें समझना होगा कि हर चीज़ कर्म से चलती है। तो अगर वाकई अगर माना जाए कि आपकी किस्मत सही नहीं है तो हमें समझना होगा कि हम अपने कर्म करें और जो मिला है उससे बेस्ट करें। तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और सफलता भी हमें तभी मिलेगी। और हम लोगों से और ज़्यादा प्यार करें और उनकी जो कमियां हैं उन्हें ना देखें, बल्कि उनकी जो अच्छाइयां हैं उन्हें देखें। अब जो रोप प्रत्यारोप जो हम करते हैं उससे भी हम बचें और सबकी सिर्फ अच्छी बातें ही लें। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी के पास एक दिल है। तो जो चौथा इमोशनल बैगेज है वो है कि लिविंग विद अ ब्रोकन हार्ट, एक टूटे दिल के साथ रहना।
तो हमने कई बार या किसी एक बार किसी से प्यार किया होगा और हमें धोखा मिला है, या फिर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, या फिर वहाँ से ना हो गई तो हमारा दिल टूट गया। अब यहाँ समझना ज़रूरी है कि एक जो हम कहते हैं कंसेंट, सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कंसेंट है तो प्यार है, और अगर प्यार है तो आपका दिल नहीं टूटेगा, और अगर दिल टूटा है मतलब वहाँ प्यार नहीं था, और अगर आपको प्यार नहीं मिला है मतलब जल्द ही मिलेगा। तो टूटे दिल के साथ रहने से अच्छा है कि हम दिल को फिर से जोड़ लें, क्योंकि ये सिर्फ मेटामॉर्फिकली होता है, असलियत में दिल नहीं टूटता है और दिल का काम कुछ और ही होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आस ना छोड़ें और हमेशा उस व्यक्ति का इंतज़ार करें, और ये यूनिवर्स हमें उससे मिलाने की पूरी साजिश रचेगा। तो जो मेरा 5th इमोशनल बैगेज है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ, वो हमने किसी ना किसी रूप में अपने जीवन में ज़रूर देखा होगा, और अगर आप कहते हैं कि आपने नहीं देखा तो आप झूठ बोल रहे हैं। और 5th इमोशनल बैगेज है लिविंग विथ एंजाइटी। जी हाँ, एंजाइटी, घबराहट के साथ जीना। अब एंजाइटी क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर ना होना, या फिर बीपी बढ़ना, या हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या हम घबराना, उसे हम कहते हैं एंजाइटी। तो डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो बहुत अगर हम छोटे स्टेज पर बात करें कि हो सकता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे कहीं परफॉर्म करना है, हो सकता है कि मुझे एक वीडियो बनाना है लेकिन मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं काँप रही हूँ, मुझे पसीना छूट रहा है। तो इस तरीके से एंजाइटी के अलग अलग प्रकार होते हैं, और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की एंजाइटी हो सकती है। और कुछ ऐसा रिजिड सिस्टम नहीं है कि अगर एग्ज़ाम है तो ही एंजाइटी है, नहीं, कई लोगों को बहुत छोटी चीज़ में भी एंजाइटी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और सबसे पहले रुकें, सांस लें, गहरी सांस लें, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूफ किया है कि लंबी सांस लेने से और कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करने से, मेडिटेट करने से, चॉकलेट खाने से, ये सारी जो एंजाइटी की समस्या है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो 6th और लास्ट इमोशनल बैगेज है जिसे हम लेकर चलते हैं, वो है कि एक तरीके की जो हमारी मानसिक कुछ होता है, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अगर हमारे जीवन में हुआ है, कोई ऐसी घटना हुई है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं, हो सकता है ये कि अगर आप एक टॉपर हैं लेकिन आपको किसी एग्ज़ाम में 20 में से 5 आ गए हैं, राइट, तो वो 25% मार्क्स हैं आपके लिए, तो वो आपके जीवन के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। अगर आपके साथ बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भेदभाव हुआ है, तो वो एक आपके दिमाग में घर कर जाता है और वो आपके लिए एक ट्रॉमा हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि ट्रॉमा क्यों है। अगर वाकई कुछ ऐसा है जो आपको कंसिस्टेंटली चुभ रहा है, तो मैं आपको कंसल्ट करूँगी कि प्लीज़ गो कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, लोगों से बात करें, क्योंकि जितनी आप बात करेंगे उतनी ज़्यादा आप उससे आज़ाद होंगे और आप अपने डर से जीतेंगे। तो ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ इमोशनल बैगेज जिन पर हमने बात की। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बोझ को, इन बैगेजेस को अपने कंधे से हटाएं एंड सेट योर सेल्फ फ्री, क्योंकि आज़ाद रहें। और ये बैगेजेस सिर्फ एक बैगेज हैं जिनको उतारें और एक तरफ रख दें। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने टिप्स आपको आज दी हैं वो आपको ज़रूर काम करेंगे, और आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस, अपने डाउट्स बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।